नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 19 मार्च 2026 का दिन है। सुबह के 8:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के विश्लेषण में देखेंगे क्या स्थितियाँ बनी हुई है और विशेषकर इसका प्रभाव आज और कल के दौरान कैसा रहेगा। खास प्रभाव जो है वो अगले 24 घंटों में देखा जाएगा राजस्थान सहित आसपास के क्षेत्रों पर। उसके बाद इस डब्ल्यूडी का प्रभाव कम होता हुआ दिखाई देगा, डब्ल्यूडी आगे निकलेगा। लेकिन इसके बाद एक और डब्ल्यूडी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आप इस मैप पर भी देख सकते हैं, जो कि ईरान से लेकर अरब देशों के आसपास बना हुआ है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मध्य भागों की ओर है और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों की ओर एक सर्कुलेशन की स्थिति। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। ट्रप की स्थिति दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत की ओर और एक ट्रप की स्थिति पश्चिमी घाट के क्षेत्रों के आसपास। वहीं एक ट्रप की स्थिति राजस्थान के दक्षिण से लेकर गुजरात होते हुए उत्तर प्रदेश तक बनी हुई है। कुल मिलाकर देखें तो संपूर्ण देश में बड़ी मौसमी हलचल आगामी 2-3 दिनों के दौरान देखी जाएगी। अलग अलग राज्यों में बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम कहीं तेज वर्षा के रूप में, खंड वर्षा के रूप में, ओलावृष्टि की गतिविधियों के साथ होने की संभावना है। तेज हवाओं की स्थितियां देखने को मिलेगी। वहीं वर्तमान में डब्ल्यूडी देखें, ये पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के करीब बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा की संभावना और कई जगहों पर भारी बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। वहीं जो निचले मैदानी इलाके हैं वहां पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा देखने को मिलने की संभावनाएं हरियाणा से लेकर कुछ राजस्थान के इलाके हैं जहां इस प्रकार की वर्षा संभव है। बाकी अधिकतर राजस्थान के जिलों में आज भी बादलों की आवाजाही और हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना लगभग संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 36.55 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 19.75 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम आर्द्रता लगभग 50% के आसपास रही और न्यूनतम आर्द्रता 34.65% रही। वायु दबाव बढ़कर 1009 मिलीबार है, जो कि इस बड़ी मौसमी प्रणाली की वजह से घटता बढ़ता वायु दबाव बड़ी मौसमी प्रणाली या कहे अचानक से जो है बड़े प्रभाव को दिखा रहा है। और हवाएं अधिकतम पश्चिमी दिशा से लगभग 20 किलोमीटर तक दर्ज की गई। बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों में यानी आज रात्रि को जो दर्ज की गई सुबह के दौरान वह 0.56 मिलीमीटर दर्ज की गई, यानी आधा मिलीमीटर खंड वर्षा दर्ज की गई अरावली रेंज के क्षेत्रों में। हालांकि अब से लेकर आगे देखें तो बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज, कहीं कहीं जोरदार वर्षा के रूप में आज वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों में जो है हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां, तो वही इस मैप पर देख सकते हैं 19-20 का मिला जुला मैप है, जो कि अगले 24 घंटों के लिए प्रभावी है, जिसमें उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान से लेकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाके जहां तेज बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ ही कई स्थानों पर कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड बौछारें देखने को मिल सकती हैं या खंड वर्षा की स्थितियां मध्यम से भारी खंड वर्षा के रूप में भी कहीं कहीं देखे जाने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग के आसपास से लेकर कुछ जोधपुर संभाग के इलाकों में आज दिन में बादलों की आवाजाही, धूप छांव का मौसम रहेगा कई इलाकों में, तो कई इलाकों में हल्की वर्षा की गतिविधियां। लेकिन जैसे जैसे दोपहर का समय आएगा वैसे वैसे जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके हैं, जालोर, सांचौर के इलाके हैं, गुजरात के उत्तर पश्चिम इलाके, फिर यहाँ पर बालोतरा और जोधपुर के पोखरण फलोदी के इलाके, यहाँ पर बारिश का नया दौर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मेघ गर्जन, बिजली चमक और धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां, तो कई जगहों पर वर्षा के साथ तेज हवाओं की गतिविधियों के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना भी काफ़ी इलाकों में जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण फलौदी, सांचौर बेल्ट से लेकर जालोर, सिरोही, पाली के इलाके हैं, यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज और कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, अरावली रेंज सहित और कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। इधर कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में भी अगले 24 घंटों में हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां, कहीं कहीं कुछ तेज बारिश खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। जिसमें यहाँ पर देखें तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ से लेकर रावत भाटा होते हुए कोटा के इलाकों में तक जो है बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज खंड वर्षा के रूप में। तो वहीं यहाँ पर अजमेर संभाग के इलाके भीलवाड़ा, राजसमंद से लेकर अजमेर, ब्यावर, टोंक और केकड़ी से लेकर दूदू के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर, कोचामन, डीडवाना बेल्ट और वहां से होते हुए अरावली रेंज के सहारे जयपुर और भरतपुर संभाग के मिले जुले इलाकों से लेकर हरियाणा के दक्षिणी इलाके, दक्षिण पूर्वी इलाकों तक बारिश की गतिविधियों का दौर हल्की मध्यम से लेकर तेज, कहीं कहीं कुछ जगहों पर मूसलाधार तेज वर्षा की गतिविधि, तेज हवाओं के साथ
जोरदार ओलावृष्टि दे सकती है। इस प्रकार की संभावनाएं अगले 24 घंटों के लिए बनी हुई इस मैप पर दिखाई दे रही हैं, जो कि अगले 24 घंटों के लिए एक प्रभावी मैप है। उसके बाद कल सुबह के वीडियो में फिर से मैप में बदलाव, और कल भी राजस्थान के मध्य से लेकर कुछ पश्चिम से होते हुए बारिश की गतिविधियां अलग अलग जगहों पर जारी रहेगी। लेकिन कल शाम होते होते पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भाग शुष्क होते हुए दिखाई देंगे। अगला जो बारिश का दौर रहेगा 22 तारीख के आसपास फिर से पश्चिमी राजस्थान में बादल, बूंदाबांदी, बौछार, मेघ गर्जन संभव है। उसके बाद फिर से मौसम 2 दिन के लिए शुष्क, लेकिन राजस्थान के अलग अलग भागों में बादल, कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक बना रहेगा। लेकिन उसके बाद 26 तारीख के आसपास से लेकर 31 मार्च के बीच में फिर से एक WD का प्रभाव, जिसमें राजस्थान के अधिकतर जिलों में फिर से मौसम खराब होने की संभावना और धूल भरी हवाओं के साथ अंधड़ की गतिविधि, तेज बारिश, ओलावृष्टि की घटनाएं देखने को मिलने जैसी संभावनाएं फिर से बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान विशेषकर बारिश का जो जोर रहेगा गुजरात के सौराष्ट्र से लेकर कच्छ के इलाके, राजस्थान के जोधपुर संभाग के बाड़मेर, दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर का इलाका, जालोर, सांचौर, साथ ही देखें तो सिरोही, उदयपुर के इलाके हैं। यहाँ पर कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश, जिसमें माउंट आबू, आबू रोड से लेकर सिरोही के क्षेत्र हैं, कोटड़ा से लेकर उदयपुर, राजसमंद, सादड़ी और यहाँ पर सुमेरपुर, नानाबेड़ा, मदार से लेकर गोगुंदा, सायरा बेल्ट, स्वरूपगंज, सुमेरपुर, तगतगढ़, अहोर, गिरवर से लेकर भादराजून, रानीबाली, फालना, पाली, रोहट के क्षेत्र हैं, जोधपुर और यहाँ पर मोगड़ा और लूणी मोगड़ा से लेकर पिपाड़, जो बिलाड़ा का क्षेत्र है, सोजत, मारवाड़ जंक्शन और यहाँ पर देखें तो सोमेश्वर से लेकर मारवाड़ जंक्शन तक का इलाका, देवगढ़, आमेट, राजसमंद, उदयपुर शहर, वहाँ से होते हुए वल्लभनगर, फतेहनगर, मावली, खेमली, इन बेल्ट में भी हल्की मध्यम से तेज बारिश। साथ ही घंगरार और यहाँ पर हमीरगढ़ से लेकर मध्य अरावली रेंज का क्षेत्र है, ब्यावर, अजमेर से लेकर बिनाई का क्षेत्र है, गुलाबपुरा, भीम, आसिंद और आमेट के क्षेत्र हैं। साथ ही यहाँ पर जो अरावली पहाड़ों के आसपास के क्षेत्र हैं, जो टाटगढ़ से लेकर सिरियारी बेल्ट है, और साथ ही जतारण, बियावर क्षेत्र से लेकर बिलाड़ा, सोजत का क्षेत्र है, और संपूर्ण मारवाड़ जंक्शन बेल्ट, यहाँ पर अहुआ, देवली, धनला से लेकर यहाँ पर आसपास के कई गाँवों में, सैकड़ों गाँवों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना। चौकड़े से लेकर राणावास, चेलावास होते हुए हल्की मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा। इधर अजमेर और मेड़ता से लेकर जायल, डिडवाना, सीकर, रेनवाल, फुलेरा, जयपुर, फागी, मालपुरा, शाहपुरा, कोटपुतली, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां मूसलाधार वर्षा के रूप में या मध्यम से भारी खंड वर्षा भी सीकर से लेकर कुछ छापली, यहाँ पर छापोल से लेकर कुछ झुंझुनू और चूरू के क्षेत्र है। यानी कुल मिलाकर देखें तो जयपुर, अजमेर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, अजमेर से लेकर नागौर होते हुए नागौर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, चूरू और भादरा और वहां से होते हुए जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, नौहर, भादरा बेल्ट से लेकर राजगढ़, रतनगढ़, चूरू का इलाका है, नारनौल, रेवाड़ी और दक्षिणी हरियाणा, रोहतक का इलाका है, और यहाँ पर कुछ छापोली से लेकर कोटपुतली और जो डीग के आसपास के क्षेत्र हैं, झुंझुनू, सीकर के, यहाँ पर कई जगहों पर जो है जयपुर और ये कुछ आसपास के सटे क्षेत्र हैं, अजमेर संभाग से लेकर कुछ भरतपुर संभाग के इलाके, जहां वर्षा की गतिविधियां जोरदार मूसलाधार वर्षा के रूप में कहीं कहीं यहाँ पर मध्यम से भारी खंड वर्षा भी देखने को मिल सकती है। अरावली के आसपास मकराना से लेकर फुलेरा होते हुए रेनवाल, सीकर के इलाके, छापोली, झुंझुनू से लेकर नारनौल होते हुए कई इलाकों में इस प्रकार की वर्षा की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान है, और अच्छी खासी बारिश मध्य राजस्थान के आसपास देखने को मिलने की संभावना है। अजमेर संभाग कुछ टोंक के आसपास से होते हुए अरावली रेंज, जो सोजत, मारवाड़ जंक्शन के आसपास से लेकर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियों की संभावना। मेड़ता से लेकर मकराना और जायल के इलाके हैं, डिडवाड़ा, नागौर के इलाके हैं, और कुछ ओसिया बेल्ट से लेकर सुहाब से लेकर और कुछ जसवंतपुरा, नागौर, जायल और सूरतगढ़ के क्षेत्र हैं। साथ ही सूरजगढ़ से लेकर कुछ आसपास के क्षेत्र हैं, डिडवाना का क्षेत्र हैं, और यहाँ पर सुजानगढ़, सीकर का क्षेत्र, रेनवाल, मकराना, फुलेरा और जो अजमेर के आसपास के कई भाग हैं, जहाँ पीलवा से लेकर परबतसर, मकराना, नावा, डेगाना और कुछ सुरपुरा, जहाँ तेज बारिश या जोरदार कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा और तेज ओलावृष्टि जैसी संभावनाएं। जयपुर तक के, सीकर तक के इलाके हैं, झुंझुनू, श्रीमाधोपुर और कुछ यहाँ पर जो खेजरौली का क्षेत्र है, वहाँ तक नीम का थाना से लेकर खंडेला, नवलगढ़ तक बन रही हैं, झुंझुनू के इलाकों से लेकर। तो वहीं अगले 24 घंटों के दौरान जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ पर भी कई जगहों पर इस प्रकार की वर्षा की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान है, जिसमें विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, जिसमें जैसलमेर शहर से लेकर कुछ पोखरण के इलाके और कुछ मोहनगढ़,
रामगढ़ और लोनार के क्षेत्र हैं और लाहौर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर जो बक्सी के आसपास का क्षेत्र हैं, गडरा रोड, जैसिंदार, हरसानी, बलेवा बेल्ट है, सीव देवीकोट और कुछ बायतू का क्षेत्र है, उंडुभियाड बेल्ट हैं, पोखरण, बनियाना और आसपास के कई भाग हैं जहाँ इस प्रकार की वर्षा की संभावना। लोनावाला से लेकर फतेहगढ़, देवीकोट, चांदन का क्षेत्र है और चेन्नई से लेकर कुछ शिवनागर आसपास के क्षेत्र हैं, कश्मीर से लेकर कुछ जजावा, बायतू, चाबा, केलवा और कुछ सामसर के आसपास के क्षेत्र हैं, बालोतरा क्षेत्र हैं, अनार बेल्ट है, काकी कुंडल, पादरू बेल्ट, धोरी मन्ना, सिंदरी, कुछ यहाँ पर सनावाड़ा के आसपास के बाड़मेर के बायतू के बीच वाले भाग हैं। कुछ यहाँ पर देखें तो कुछ इटाडा, चौहटन, गड्ढा रोड, चौहटन से लेकर रामसर, सोहाड़ा, इनके बीच वाले भागों में भी अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं हैं। सांचौर के इलाकों में भी खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा, कई इलाके बूंदाबांदी बौछार के साथ। तो वहीं यहाँ पर सिरोही से लेकर उदयपुर होते हुए कई भाग जो है तेज बारिश के रूप में या जोरदार वर्षा के रूप में प्रभावित रहेंगे, जिसमें सादड़ी के आसपास के क्षेत्र है, पाली के दक्षिणी क्षेत्र है, मडार से लेकर नाना बेड़ा, सुमेरपुर बेल्ट है, तखतगढ़, आहोर, मारवाड़ जंक्शन, लापोत के क्षेत्र हैं, कारदा, कुछ जो चवाडा का क्षेत्र है, डिंगाई, गिरवर और कुछ इसके जो रानी बाली, फालना से लेकर मारवाड़ जंक्शन और सोजत, सोमेसर तक के क्षेत्र हैं वहाँ, और देवगढ़ के आसपास के कई पहाड़ी क्षेत्रों में जोरदार या मूसलाधार वर्षा की संभावना। गोरम घाट बेल्ट सहित जो है आसपास के कुछ भाग है, टाटगढ़ के वगैरह, सोजत और कुछ मारवाड़ जंक्शन, शेखावाद से लेकर बोमादड़ा और इसके आसपास देखें तो कुछ रोहित तहसील, जोधपुर, लूणी, मोगड़ा, पिपाड़, भोपालगढ़ और गोठन से लेकर खींवसर, नागौर बेल्ट है, नागौर का इलाका है, जायल से लेकर अच्छी खासी वर्षा, लेकिन खींवसर, नागौर से लेकर सोयला, सोप और कारलू, बापिनी और कुछ खेरा और गुरु, जसवंतपुरा से लेकर कई इलाके जो है जोरदार वर्षा के रूप में। इधर फड़ौदी, पोखरण होते हुए कुछ आसपास के क्षेत्र हैं जहां जोरदार वर्षा या तेज बारिश की गतिविधियों के साथ ओलावृष्टि की घटनाएं देखने को मिलने की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान है। यानी कुल मिलाकर जोधपुर संभाग के काफ़ी इलाके प्रभावित रहेंगे। जालोर, आहोर, तखतगढ़ से लेकर बिशनगढ़, चितलवाना वगैरह, सांचौर के इलाका और बाकासर, सीडवा, सैडवा, धोरीमन्ना और बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र है, जीवाणा, कुछ यहाँ पर देखें तो पादरू के आसपास के क्षेत्र है, काकी कुंडल बेल्ट, सायला, बागरा, झालोर, ये सभी इलाके जो हैं काफ़ी प्रभावित रहने की संभावना जोधपुर संभाग के हैं। जैसलमेर का जो उत्तरी भाग रहेगा वहाँ पर जो है श्री मोहनगढ़ के आसपास से लेकर कुछ जगहों पर खंड वर्षा की संभावना रामगढ़ सहित है, जबकि तन्नौर से लेकर बहला और कुछ रौला के आसपास के क्षेत्र हैं और कुछ रावतो यहाँ पर रावलोतान का जो तला है वहाँ से लेकर कुछ बूंदाबांदी, बौछार या शुष्क मौसम काफ़ी इलाकों में देखने को मिल सकता है। बादलों की आवाजाही ज़रूर देखी जाएगी। बाकी बड़ा प्रभाव जैसा कि बताया जयपुर, भरतपुर संभाग के मिले जुले भाग, अजमेर संभाग का इलाका, जोधपुर संभाग का इलाका काफ़ी प्रभावित रहेगा। वहीं जो जैसे कि नौहर भादरा बेल्ट से लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन और कुछ नौहर भादरा बेल्ट के आसपास से लेकर जो गंगानगर तक का इलाका है पूरा, वह संगरिया, सादुल शहर, मलोट और फजिल्का, अबोहर, मुक्तसर साहिब, बठिंडा, ये सभी जो बॉर्डर वाले इलाके हैं अच्छी खासी वर्षा के रूप में प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि बीकानेर के अंदरूनी भागों में भी पुगल, छतरगढ़ से लेकर कई इलाकों में रामसरा, लूणकरणसर, जतासर, अनूपगढ़ के इलाके हैं वहाँ तक जो है बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में सत्तासर से लेकर रामनगर और कुछ तखतपुरा वगैरह यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं तेज बारिश, कहीं शुष्क मौसम। इधर बीकानेर शहर से लेकर श्री डूंगरगढ़ और सुजानगढ़ से लेकर चूरू का इलाका, सरदार शहर, लूणकरणसर, इन इलाकों में भी वर्षा की संभावना रहेगी। तारानगर से लेकर देखें तो यहाँ पर भादरिया और श्रीनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, पल्लू और फरीसर और रावतसर, इन भागों में भी बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। तो कुल मिलाकर राजस्थान के काफ़ी इलाके अगले 24 घंटों में प्रभावित रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।